जो शायद पहाड़ों में अपनी अगली यात्रा की योजना बनाने से पहले किसी को भी 2 बार सोचने पर मजबूर कर दे। ये दिल्ली के एक स्कूल टीचर की आंखों देखी कहानी है, जिसका न्यू ईयर का एक मजेदार ट्रिप एक भयानक सपने में बदल गया। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। तो चलिए जानते हैं उन दोस्तों की कहानी जिनका एक रोमांचक ट्रिप एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला था। और सबसे ज़रूरी बात, उनसे आखिर ऐसी क्या गलती हो गई थी। कहानी शुरू होती है पिछले साल दिसंबर से। दिल्ली के एक स्कूल के 9 दोस्त जो कलीग्स भी थे, उन्होंने फैसला किया कि इस बार नया साल शहर की भीड़ से दूर हिमाचल के एक शांत से शहर जीबी में मनाएंगे। ये प्लान बिल्कुल अचानक बना था। इस ग्रुप में 3 कपल्स थे और 3 सिंगल्स। सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, पर जो कहानी सुना रहे हैं यानी रोहन, उनकी रिद्धि और दीक्षा से दोस्ती कुछ ज्यादा ही खास थी। ये बात याद रखना जरूरी है क्योंकि आगे जो भी हुआ उसने उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा ली। लेकिन जैसे ही सब कुछ बुक हुआ, एक अजीब सी बात हुई। इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वाला रोहन अचानक इतना बीमार पड़ गया कि उसका बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। उसे अंदर से एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई शक्ति, कोई अनदेखी ताकत उसे इस ट्रिप पर जाने से रोकना चाहती है। और ये पहला बुरा संकेत था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। ट्रिप वाले दिन यानी 1 जनवरी को रोहन, जो कुछ घंटे पहले तक हिल भी नहीं पा रहा था, वो बस में चढ़ते ही एकदम से बिल्कुल ठीक हो गया, मानो बीमारी कभी थी ही नहीं। सबने सोचा चलो अच्छा हुआ, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तो बस चल पड़ी। सब लोग नए साल के मूड में थे, गाने चल रहे थे, डांस हो रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये जश्न बहुत जल्द डर में बदलने वाला है। पहली चेतावनी ने दस्तक दे दी थी। देर रात बस एक सुनसान ढाबे पर रुकी। रोहन वॉशरूम गया। वहां वो अकेला था, या उसे ऐसा लग रहा था। अचानक उसे लगा कि उसकी ठीक पीछे कोई बहुत बड़ा सा कोई खड़ा है, और एक ठंडी कांपती हुई आवाज ने उसके कान में फुसफुसाया, वहां मत जाओ, खतरनाक है। रोहन बुरी तरह डर गया था, लेकिन उसने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। सोचा कि उनका मूड खराब हो जाएगा। वे तो अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। उनकी पार्टी इतनी जोर से चल रही थी कि बस में बैठी एक बुजुर्ग औरत को बहुत गुस्सा आ गया और कंडक्टर को आके मामला शांत कराना पड़ा। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या एक और चेतावनी जिसे वे सब अनदेखा कर रहे थे? कुछ देर बाद उन्हें फिर से रुकने की जरूरत पड़ी। ड्राइवर ने एक सुनसान घने जंगल में बस रोकने से साफ मना किया, बोला कि ये जगह ठीक नहीं है। पर उन्होंने उसकी एक न सुनी और जबरदस्ती बस रुकवाई, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। और जैसे ही बस उस जंगल से निकली, ठीक 5 मिनट बाद दीक्षा अचानक जोर जोर से खांसने लगी। उसका दम घुट रहा था। सब लोग घबरा गए, और जब उन्होंने उसे देखा तो सबके होश उड़ गए। दीक्षा की गर्दन पर 4 उंगलियों के एकदम गहरे साफ निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसका गला दबाया हो। उन्होंने इस बात को किसी का वहम या मजाक मानकर टालने की कोशिश की, ताकि ट्रिप का मजा खराब ना हो। पर जीबी पहुंचते ही उन्हें समझ आ गया कि बुरा सपना तो अब शुरू हुआ है। जब वे लोग अपनी लॉज पर पहुंचे, जो कि लकड़ी का एक घर था, तो रोहन, जो कि एक स्पोर्ट्स टीचर और सबसे फिट था, सामान की परवाह किए बगैर अकेले ही फ्रेश होने के लिए ऊपर घर की तरफ चला गया। बाकी सब दोस्त नीचे ही इंतजार कर रहे थे। करीब 10 मिनट बाद जब रोहन वापस आया तो उसने अपने दोस्तों को बुरी तरह डरा हुआ पाया। वे सब सदमे में थे। रिद्धि ने कांपते हुए आवाज में कहा, तुम तो अभी नीचे आए थे, हम सबने तुम्हें देखा। उन्होंने बताया कि रोहन का एक हमशक्ल, जो हूबहू उसी की तरह दिख रहा था, उनके पास से बहुत तेजी से भागा और बिना कुछ कहे, बिना एक पल भी सोचे, सड़क के किनारे एक गहरी खाई में कूद गया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। तो सवाल ये है कि अगर असली रोहन घर के अंदर था, तो फिर खाई में कौन कूदा? अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उनके साथ कोई और भी है, कोई ऐसी चीज जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। उस रात उन्होंने हिम्मत जुटाकर बॉनफायर के चारों ओर बैठने का फैसला किया, लेकिन वो अनदेखी ताकत अब छिपने वाली नहीं थी।
उसने एक एक करके ग्रुप के मेंबरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले दीक्षा की आवाज बिल्कुल बदल गई और वो चिल्लाने लगी, मैं मरने जा रही हूँ, और पास की नहर में कूदने की कोशिश करने लगी। उसके बाद रिद्धि, वो गुस्से में भरकर अजीब अजीब बातें करने लगी। ये सब तब तक चलता रहा जब तक रोहन ने उसे अपने गुरु का दिया हुआ एक ताबीज नहीं छुआ दिया। उसे छूते ही वो अचानक शांत हो गई। लेकिन उस रात का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। जो कुछ उनके कमरों के अंदर हुआ वो किसी की भी कल्पना से परे था, और यही इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ था। जब वे सब एक कमरे में बैठे बात कर रहे थे, रिद्धि अचानक चीख पड़ी और उसने 93 किलो के तगड़े आदमी रोहन को एक ही झटके में इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जाकर गिरा जैसे कोई खिलौना हो। उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई, कोई समझ नहीं पाया। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो कि नामुमकिन था। वो भागकर उस कमरे में घुस गई जिस पर उन्होंने बाहर से ताला लगाया हुआ था, और फिर उसने उस कमरे को अंदर से बंद कर लिया। एक बाहर से बंद कमरा अंदर से कैसे बंद हो सकता है? रोहन ने हिम्मत करके दरवाजे की एक छोटी सी दरार से अंदर झांका, और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। रिद्धि हवा में थी और दीवार पर सीधी ऊपर की तरफ खिसक रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे बालों से पकड़कर ऊपर खींच रही हो। बुरी तरह घबराकर रोहन ने तुरंत अपने आध्यात्मिक गुरु को वीडियो कॉल किया। गुरुजी ने फोन पर ही मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज कमरे में गूंजने लगी, रिद्धि एक झटके के साथ जमीन पर आ गिरी और वो साया उसे छोड़कर चला गया। अगले सुबह उन्होंने फटाफट अपना सारा सामान पैक किया और उस जगह से निकल भागे। वे लोग सीधा एक स्थानीय हनुमान मंदिर गए, जहाँ उन्होंने एक पुजारी से मदद मांगी। उन्हें अब बस जवाब चाहिए थे। पुजारी ने उनकी पूरी कहानी सुनी और उन्हें बताया कि उनकी सारी मुसीबतें उस एक गलती से शुरू हुई थीं, जब उन्होंने जंगल में एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे रुककर उसका अपमान किया था। उन्होंने अनजाने में उस पेड़ पर रहने वाली 2 आत्माओं को नाराज कर दिया था, और वो आत्माएं उनके साथ ही चली आई थीं। पुजारी जी ने ये भी बताया कि रोहन की जो आध्यात्मिक आस्था है और उसके गुरु का जो आशीर्वाद है, वही अब तक उस पूरे ग्रुप की ढाल बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो आत्माएं और ताकतवर होती गई, और इसीलिए घटनाएं बद से बदतर होती चली गई। पुजारी ने एक पूजा की ताकि उन आत्माओं को वहीं पर बांध दिया जाए और वे उनका पीछा न कर सकें। उन्होंने ग्रुप को एक सख्त हिदायत दी कि जब तक वे हिमाचल की सीमा पार न कर लें, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो आत्माएं हमेशा के लिए उनके साथ चली जाती। तो अगली बार जब भी कोई किसी नई जगह पर जाए तो वहाँ के स्थानीय रीति रिवाजों और मान्यताओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है, भले ही वे हमें अंधविश्वासी क्यों न लगे। क्योंकि जैसा कि इन दोस्तों ने सीखा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम शायद कभी समझ न पाएं, पर उनका सम्मान करना ही समझदारी है। ये सोचने वाली बात है ना।